वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब आखिरी पड़ाव पे, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेक्चर 14 में हम लोग देखेंगे कैसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसे सेंटेंस जो स्पेशली किसके लिए बनाए होते हैं, या तो ब्लेसिंग के लिए, प्रेइंग के लिए, विशिंग के लिए, कर्सिंग के लिए, है ना, कोसने के लिए, विश करने के लिए, प्रे करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा देखने को ऐसे मिला है कि मे से स्टार्टअप होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मे से चालू होगा, कभी कभी विदाउट मे भी सेंटेंस चालू होता है, लेकिन अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो मे यू गो टू हेल ऐसे होगा। ठीक है, कभी कभी इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया रहता है जिसको हमें खुद कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, जब हम उसे टर्न करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेट अस स्टार्ट। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब बाहर जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बाहर अगर पास्ट में है तो डेफिनेटली जो चेंजेस होगा उसमें वो भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये पास्ट में है तो ये विश नहीं विश्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, कर्स्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस टाइप अंदर क्या है, ये है ऑप्टेटिव। क्यों? क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, है ना, मे यू बी प्रॉस्परस, मे यू सक्सीड, राइट। ऐसे सेंटेंसेस जो आते हैं, भगवान करे तुम तरक्की करो, भगवान करे कि तुम अमीर बनो, भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ, ऐसे सेंटेंस कहा जाता है भगवान करे तू नर्क में जा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो बोलते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि इसमें स्ट्रक्चर में से चालू होता है और यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिखेगा। तो ये मत समझ लेना कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं, ये एक्सक्लेमेशन नहीं है, ये ब्लेसिंग, कर्सिंग, विशिंग या फिर प्रेइंग होगा। इसमें से कोई एक टाइप का स्टेटमेंट होगा। चलो, अब सबसे पहले इसमें सेट टू किसमें बदलेगा। अगर विश कर रहा है, राइट, अगर कुछ शुभेच्छा दे रहा है या फिर ग्रीटिंग्स दे रहा है तो उसके लिए विश्ड वर्ड यूज होगा। सेट टू किसमें बदल जाएगा, विश्ड में। अगर कोस रहा होगा तो, है ना, भला बुरा कह रहा हो तो कर्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दोनों देखते हैं, विश्ड और कर्स्ड। अब इस साइड, दूसरे साइड मैंने क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेट टू किसमें बदल जाएगा, प्रेड एंड ब्लेस्ड में। ये कब होगा, मे यू आएगा तो विश्ड या कर्स में से कोई एक होगा, है ना। विश्ड ज्यादा से ज्यादा आएगा, है ना, जब थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं, या फिर हम धमकी देते हैं, या फिर हम अलर्ट करते हैं, किसी को वार्निंग देते, तब जाके कर्स आता है। ठीक है, अगर मे के साथ गॉड आ जाएगा, यहां पे देखो मे के साथ यू आया तो विश्ड या कर्स्ड। विश्ड में ज्यादा से ज्यादा चेंज करना है। जब मे के साथ गॉड आएगा, जब गॉड से मिनती की जाती है या फिर एक तरीके से प्रे किया जाता है, तो इसका मतलब सेट टू को किसमें बदलना होगा, प्रेड में या फिर ब्लेस्ड में। ठीक है, मे गॉड जब भी आएगा तो या तो प्रेयर होगा, प्रे कर रहा है, या फिर हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मे यू तो विश्ड, राइट, या फिर कर्स्ड, मे गॉड तो प्रेड और ब्लेस्ड। ठीक है, ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट याद रख लेना। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक एग्जांपल दोनों का देख लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा अपने को। ठीक है, हाँ, इसमें मे जो है, मे का ऑर्डर बदल जाएगा। जैसे कि मे यू विन द रेस, तो सब्जेक्ट पहले रखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस किस टाइप का है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव को डेक्लेरेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। चलो, फादर, यहां पे पहले किया क्या है, मे यू विन द रेस। फादर अगर बेटे को बोलेगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, विश करेगा। तो फादर विश किया किसको, हिज सन। किसको विश किया,
अपने ही बेटे को। यहां बताया कि कंजंक्शन दैट होगा, कंजंक्शन दोनों में दैट होगा, राइट। कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा हटा रहे हो तो कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। फादर विश्ड हिज सन दैट ही माइट, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। हिज सन, हिज सन क्या है, बेटा है ना, एक ही बेटे की बात कर रहा है तो हिज सन, तो एक के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए ही आएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव किसका आएगा, ही आएगा, यू ही में बदल जाएगा। भाई हिज नेम तो थर्ड पर्सन ही है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा, ही होगा। ही के साथ में किस में बदल जाएगा, माइट में। क्यों माइट बदलेगा, टेंस चेंज हो रहा है। क्यों टेंस चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ बाहर पास्ट में है। ही माइट विन द रेस, विन द रेस, ये लास्ट में फुल स्टॉप देना भूलना मत। अब इसमें दूसरे साइड देख लेते हैं जिसमें प्रेयर ब्लेस्ड कैसे आएगा। द ओल्ड मैन सेड, जो वृद्ध आदमी है उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे, खैरियत दे, ठीक है, तुम्हें सही सलामत रखे। द ओल्ड मैन, मतलब कि ओल्ड मैन ने किया क्या, उसने प्रे किया। द ओल्ड मैन प्रेड, प्रेड कंजंक्शन दैट आएगा, दैट। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, गॉड जो सब्जेक्ट हो पहले ला दो, गॉड मे ब्लेस टेंस चेंज हो जाएगा तो माइट ब्लेस हो जाएगा, माइट ब्लेस यू मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं रहता है तो हमेशा थर्ड पर्सन में बदल देना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट द ओल्ड मैन और वर्ब सेड है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिखे, अंदर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दिखे यू, तो इसको हमेशा आंख बंद करके थर्ड पर्सन में बदल देना। तो मैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में बदल देता हूं, ब्लेस हिम, ठीक है। हालांकि मैं वर्ब के बाद लगा रहा हूं तो सब्जेक्टिव केस तो नहीं लगा सकता ना, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। चलो आगे। द टीचर से, टीचर ने कहा, मे यू सक्सीड माई सन। तो द टीचर ने कहा मतलब कि क्या कहा, हाँ, विश किया, विश्ड हर सन, हर सन यहां पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पकड़ के पहले कर दो। द टीचर विश्ड हर सन, तो माई सन का हर सन होगा, दैट यू मे का ही माइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे क्या आएगा, हर सन, तो सन बेटा, एक ही को बेटा कह रही है ना, तो इसका मतलब कि ही माइट। मे यू का यू में याद रखना है, ठीक है, ये ऑर्डर में याद रखना है। मे यू में, तो यू में का क्या, यू का आ जाएगा ही क्यों बदला है, ध्यान देखो फिर से, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमने क्या रख लिया है, ऑब्जेक्ट है मैं हर सन रख लिया, हर सन बेटा है, बेटा सिंगुलर है, एक ही बेटा है, तो यहाँ पे हर सन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, है ना। अगर हर डॉटर रहता तो शी आ जाता, ठीक है। मे का माइट हो जाएगा। क्यों माइट हो रहा है, क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग ऑफ सेड पास्ट में है, बाहर की तरफ, ठीक है। माइट सक्सीड फुल स्टॉप, ठीक है। माई सन को तो हमने आगे ले लिया, इसलिए अब फुल स्टॉप देना भूलना मत। द मदर सेड टू हिम, मां ने उससे कहा, मे गॉड प्रॉस्पर यू, भगवान करे तू अमीर बन जा, ठीक है। तो यहां पे क्या किया, द मदर प्रेड, ब्लेस्ड है ना, ब्लेस्ड यहां पे लगा सकते हो। मां ने क्या किया, आशीर्वाद दिया। द मदर सेड टू किस में बदल जाएगा, ब्लेस्ड में बदल जाएगा, ब्लेस्ड किया है ना, ब्लेस्ड हिम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, द मदर सेड टू हिम, तो सेड टू ब्लेस्ड में बदल गया, हिम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कंजंक्शन दैट आएगा, है ना, फिर यहाँ पे गॉड, मे गॉड आ गया तो गॉड माइट हो जाएगा, ठीक है। गॉड को सब्जेक्ट को पहले रख देंगे, गॉड का जी हमेशा कैपिटल होता है, ऐसा मान लेना भगवान बड़ा होता है इसलिए उसका फर्स्ट लेटर नाम का कैपिटल ही होता है। गॉड माइट प्रॉस्पर यू, मैंने बोला था कि यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम का ऑब्जेक्टिव केस
हिम ही होगा, ठीक है। हिम का ऑब्जेक्टिव है हिम होगा और फुल स्टॉप दे देना, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन। शी सेड टू हर गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब क्या? मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। तो यहां पे गो टू हेल शॉर्ट में लिखा है, लेकिन जब पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? मे यू गो टू हेल, है ना। भगवान करे तू नर्क में जा, ठीक है। तो यहां पे मे फिर से आ गया, तो मे को यहां पे छिपा है, लेकिन हमें मे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो शी कर्स्ड, उसने क्या किया? कर्स किया, कोसा, है ना, श्राप दिया। कर्स्ड हर, शी कर्स्ड हर दैट, यहां पे सब्जेक्ट हम फीमेल है तो नॉर्मली फीमेल को ही कर्स करती है ऐसा मान लेते हैं। तो शी, मैंने कहा गो टू हेल, तो मे यू गो टू हेल, ऐसे सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो शी माइट गो टू हेल, शी माइट गो टू हेल, फुल स्टॉप। ये आपको भूलना नहीं है। शी क्यों लगाया? याद रखना, यहां पे मे यू गो टू हेल, यू यहां पे आ रहा है, मे यू पूरा सेंटेंस, ये शॉर्ट में दिया है सेंटेंस गो टू हेल। जब इसके एक्सपैंड करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा मे यू गो टू हेल, राइट। भगवान करे तू नर्क में, भाड़ में जा। तो यहां पे मे यू, तो मे यू तो शी माइट आ जाएगा, ठीक है। मे यू किसमें बदल जाएगा? यू में बदल जाएगा शी माइट में, ठीक है। गो टू हेल। नेक्स्ट, द बिजनेसमैन सेड, बिजनेसमैन ने कहा, बिजनेस खुद से कहा, मे गॉड गिव मी सक्सेस दिस ईयर, इस साल मेरे को भगवान आबाद कर दे, यानी मुझे सफलता दिला दे, है ना। तो यहां पे क्या कर रहा है? खुद के लिए वो प्रे कर रहा है। द बिजनेसमैन प्रे किया, है ना, खुद के लिए प्रे किया ना कि भगवान मेरी बरकत इस बार कर दे, इस बार मेरे को सफलता दे, छप्पर फाड़ के मेरे को दे दे। तो प्रेड दैट, उसने प्रे किया दैट, मे गॉड का, तो गॉड में याद रखना, गॉड में से तुम डेक्लेरेटिव सेंटेंस बनाओगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे, ठीक है। तो गॉड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, और मे किससे बदल जाएगा? पास्ट टेंस में। मतलब कि पास्ट टेंस में क्यों बदले? क्योंकि रिपोर्टिंग में यहां पे पास्ट में है, सेड। तो गॉड माइट गिव मी किससे बता? मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट बाहर क्या है? द बिजनेस मैन सब्जेक्ट है। सेंटेंस सबसे पहला जो सेंटेंस वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मतलब कि द बिजनेसमैन, एक ही बिजनेसमैन है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस पर्सन मतलब बिजनेसमैन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? ही का हिम हो जाएगा। तो माइट गिव हिम सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। दिस का दैट हो जाएगा, नजदीक बताने वाला वर्ड दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट ईयर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। नेक्स्ट, मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू, तो यू में ऑर्डर याद रखना, ठीक है। तो यहां पे कैसे? ही माइट हो जाएगा। मां ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, जीते रहो बेटे, जीते रहो, मतलब कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो मदर, मां ने क्या किया? विश किया, विश्ड, मां ने विश किया दैट कि यू मे लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब भगवान करे, मे का मतलब होता है भगवान करे कि, ठीक है, भगवान करे कि, है ना। मे यू लिव लॉन्ग तो भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो यू में से सेंटेंस को क्या करोगे? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दो। ही मे का माइट हो जाएगा। माइट क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। अब यहां पे एक और बच गया है, एक मैंने छोड़ दिया है। यू विल डू इट, आप खुद करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इट मीन्स आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखोगे, ठीक है। आई विल अप्रिशिएट इफ इट इज राइट, नहीं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अगर नहीं राइट होगा तो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट अस मूव ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस चेक इट आउट
कि आगे नेक्स्ट टाइप के कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो उसके अंदर मे हिडन होता है, ठीक है। मे क्या होता है, हिडन होता है। जैसे कि गॉड ब्लेस यू, अब इसका पूरा मैं अगर सेंटेंस को कंप्लीट करूं तो ये हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, है ना। दोनों एक ही चीज है, बस शॉर्ट में है, ये कंप्लीट सेंटेंस। लिव लॉन्ग, जीते रहो, तो मे यू लिव लॉन्ग, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बी प्रॉस्परस, मे यू बी प्रॉस्परस, ये कंप्लीट सेंटेंस। तो ऐसे कभी कभी ये शॉर्ट में दिया रहता है तो वो ऑप्टेटिव होता है, बस इसको हमें ऐसे कंप्लीट करके चेक करना पड़ेगा वो है भी या नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। गुरु सेड, गुरु ने कहा लिव लॉन्ग, गुरु ने कहा जीते रहो या फिर आपकी उम्र लंबी हो। तो गुरु विश्ड, उसने विश किया दैट ही माइट लिव लॉन्ग। जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे थर्ड पर्सन में बदल देना तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। चलो, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली एंड गुड बाय। तो ऐसे सेंटेंसेस जब दिखेंगे तो इसके लिए नो कंजंक्शन का रूल याद रखना। नो कंजंक्शन, नो कंजंक्शन याद रखना। वन मोर टाइम, नो कंजंक्शन तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस के लिए ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे ग्रीटिंग्स हो गए तो आपको कंजंक्शन की जरूरत है ही नहीं, लगाना ही नहीं है, बस आपको याद रखना है। सेड टू विश्ड, कंग्रेचुलेटेड बेड में बदल जाएगा। बेड मतलब हाँ अलविदा कहना, अलविदा कहना, अलविदा कहना। कभी एक गाना भी है, कभी अलविदा ना कहना। ओके, हमें गाना नहीं गाना है, लेट अस फिनिश इट फर्स्ट। तो विश्ड, विश्ड मतलब कि क्या करना, विश करना, यानी किसी को शुभेच्छा देना, है ना, किसी को विशिंग करना, शुभकामना देना। यार काहे को थका रहे हो, शुभकामना देना, शुभकामना देना, शुभकामना, ठीक है, शुभकामना देना। कंग्रेचुलेटेड, बधाई देना, ये तो पता ही है। तो ऐसे एक दो सेंटेंस, दो तीन सेंटेंस देखते हैं जैसे कि आपको आइडिया आ जाए कैसे अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसके लिए कंजंक्शन नहीं रखेंगे। ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, राइट, हैप्पी बर्थडे, राइट, उसने मुझसे कहा हैप्पी बर्थडे। तो इसको विश यू हैप्पी बर्थडे भी कहा जाता है, शॉर्ट में हैप्पी बर्थडे कहा जाता है। तो उसने किया क्या, विश्ड किया। सेड टू किस में बदल जाएगा, विश्ड, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, राइट। और लास्ट में फुल स्टॉप देना भूलना मत। चलो आगे नेक्स्ट। शी सेड, उसने कहा कंग्रेचुलेशंस, उसने कंग्रेचुलेशंस कहा। भाई किसको कहा, मुझे ही कहा होगा ना, किसको कहा, मुझे ही कहा होगा, और किसको कहेगी। शी कंग्रेचुलेटेड, सेड टू किस में बदल जाएगा, ये कंग्रेचुलेशंस वगैरह सब हट जाएगा तो ये सेड टू कंग्रेचुलेटेड में बदल जाएगा और मुझे ही कहा होगा क्योंकि आई एम लकी। शी कंग्रेचुलेटेड मी। नेक्स्ट वन, राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यानी सुबह का नमस्कार, शुभ प्रभात। तो राजू सेड टू मी, राजू ने मुझे विश किया, विश्ड मी, सेड टू विश्ड में बदल जाएगा। मी, यहां पे कंजंक्शन तो लगेगा नहीं, गुड मॉर्निंग फुल स्टॉप। आगे, योगिता सेड टू मी गुड बाय। गुड बाय मतलब अलविदा, राइट। जब किसी से दूर जाते हैं तो लंबी दूरी जाते हैं या फिर मिलने के चांसेस बहुत कम है तब अलविदा कहते हैं, ठीक है। योगिता बेड मी गुड बाय, बेड मतलब अलविदा कहा, उसने मुझे सेड टू किस में बदल जाएगा, बेड में। योगिता ने अलविदा कहा, किसको, मुझे, क्या कह के, गुड बाय। तो योगिता बेड मी गुड बाय। तो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। अब दो तीन टाइप के और सेंटेंस जो आपको नरेशन बनाते वक्त आपको याद रखना है, सावधानी रखनी है, नहीं तो फिर ध्यान हटी दुर्घटना घटी। चलो आगे। इफ रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस और नो आता है तो आपको याद रखना है बस इतना कि यस मतलब यस को हम कन्वर्ट कर देंगे इन द अफर्मेटिव, नो को कन्वर्ट करेंगे इन द नेगेटिव, बस इतना सा करना है। चलो करके देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू हेल्प, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं। एंड आई सेड, और मैंने कहा
यस, मैंने कहा नो। मतलब कि दोनों टाइप के मैं सेंटेंस इसलिए वर्ड इसलिए लिख दिया कि मैं दो सेंटेंस बनाऊंगा जिसमें एक यस से आंसर होगा और दूसरे में नो से आंसर होगा। चलो अब यहां पे पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहां पे मैं रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करूंगा। भाई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए पूछा जाता है, तो पूछे जाने के लिए क्या यूज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज होगा। ठीक है, तो ही सेड टू बदल गया आस्क्ड में, मी। अब कंजंक्शन जब हेल्पिंग वर्ब से चालू हो सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क्स एंड हो, तो इफ आता है कंजंक्शन, ये तो जग जाहिर है। इफ यू सेकेंड पर्सन है ना, यू कैन, मैंने ऑर्डर बताया था, कैन यू हेल्प, तो इसका ऑर्डर चेंज करो, यू कैन हेल्प। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, सब्जेक्ट ही, सेड, वर्ब, ऑब्जेक्ट मी। बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से सेकेंड पर्सन अगर अंदर दिखेगा यू योर दिखेगा, तो बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगा। बाहर ऑब्जेक्ट मी है तो मी के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, क्योंकि मी के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है ना, तो मी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस आई होगा। आई, कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड हेल्प एंड आई सेड किसमें बदल जाएगा, यहां पे जवाब दिया है ना, इसलिए आई रिप्लाइड, आई आंसर्ड, जैसे भी आपको लिखना हो। मैं लिख रहा हूं आई रिप्लाइड यस का इन द अफर्मेटिव। अब इसी को नेगेटिव नो वाला कर दे तो सेम, बाकी सब तो सेम रहेगा। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प एंड आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। जहां पे मैंने अफर्मेटिव बोला था, अगर नो करके आंसर होगा तो वहां पे आप क्या लिखोगे, कन्वर्ट कर दोगे। इनडायरेक्ट बनाते वक्त नो को हम इन द नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये रहा आपका ये रहा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन। हाँ, वन मोर, एक छूट रहा है। ठीक है, वो क्या छूट रहा है, लेट अस चेक इट आउट। क्या कह रहा है यहां पे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सर, मैडम, योर मैजेस्टी, योर ऑनर, इस कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं जिसमें ये स्पेशली ये चार में से कोई वर्ड दिखता है, इसका मतलब कि योर ऑनर अगर कहा गया, इसका मतलब कि रिस्पेक्ट दिखाया है, तो इसे इन चारों टाइप के वर्ड्स को हम किस में बदल देंगे, रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, ये चारों वर्ड्स क्या बता रहे हैं, रिस्पेक्ट बता रहे हैं। चलो सेंटेंस देख लेते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। He said, Sir, may I come in? उसने कहा कि श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? Sir, may I come in? सर, मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो सर बोलने का मतलब है रिस्पेक्टफुली, तो ही रिस्पेक्टफुली आस्क, या तो ऐसे लिखो ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, ऐसे भी लिख सकते हो, ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। सर यहां पे गायब हो गया, रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर, तो सर का काम ही नहीं है अभी लिखना। ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन इफ आएगा। इफ आई फर्स्ट पर्सन विल गो टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन हमेशा बाहरी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, ही के हिसाब से सब्जेक्ट यहां पे ही आ जाएगा। ही माइट कम, मे कम का क्या हो जाएगा, माइट कम इन। माइट क्यों हो गया मे का, क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये पास्ट में है। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप देना भूलना मत। तो राघव, नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। राघव ने कहा, सर या फिर मैडम, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो रिस्पेक्ट दिखा रहा है। तो राघव सेड रिस्पेक्टफुली, या फिर राघव रिस्पेक्टफुली सेड, ऐसे भी लिख सकते हो, राघव सेड रिस्पेक्टफुली। ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे पता चला, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप से एंड हुआ, तो कंजंक्शन डेक्लेरेटिव सेंटेंस अगर अंदर है तो कंजंक्शन दैट आता है। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट राघव हो, राघव थर्ड पर्सन है। कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, पर्सन कोई व्यक्ति का नाम है तो ही आएगा, उसके लिए प्रोनाउन ही, हिम, हिज, शी। अगर कोई फीमेल का नेम है, अगर राघव के जगह संगीता आ जाती, पूजा आ जाती, तो यहाँ पे शी आ जाता, मतलब कि यहाँ पे फीमेल आ जाते, यहाँ पे तब ही नहीं आता, तब शी आता। यहाँ पे मेल है इसलिए यहाँ पे आई के जगह ही रख देंगे। ही
हैव डन, तो टेंस चेंज हो रहा है, हैव डन का हो जाएगा हैड डन। क्यों चेंज हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है बाहर। हैड डन माई, माई फिर जाएगा, फर्स्ट पर्सन ये भी है, आई मी माई फर्स्ट पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा बाहर, तो सब्जेक्ट बोल रहा है भाई मैं तो बोल बोल के थक गया, मैं थर्ड पर्सन हूं ही, तो मेरा ही केस यहां पे चला दो, है ना, केस चला दो। तो ही कहता है कि मेरा पॉजेसिव केस यहां पे रख दो, तो ही के हिसाब से पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है, हिज वर्क। तो दोस्तों ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस का नैरेशन, हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। अब हम लोग छोटे छोटे नैरेशन देखेंगे जो डायलॉग्स बेसिस पे होता है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक द वीडियो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट क्या कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस अपलोड करते हो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।